इजराइल से इंतकाम हिजबुल्लाह का एकमात्र काम। नेतन्याहू के नेशन में रॉकेटों की बारिश। 30 मिनट में 90 रॉकेट की विध्वंसक कहानी। गाजा युद्ध का दंश झेल रहे पश्चिम एशिया के एक और मोर्चे पर वॉर पलटवार तेज हो गया है। लेबनान समर्थक हिजबुल्ला और इजराइल के बीच तनातनी चरम पर है। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनियों को दरकिनार कर एक दूसरे की सीमा पर हमले तेज करने की धमकी दे दी। इजराइल ने अपने खिलाफ हमास का साथ देने के लिए खड़े हुए हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह तोड़ने की ठान ली है। इसके लिए लगातार कई दिनों से इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की। तो उधर हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम ने भी नया ऐलान कर दिया। कासिम ने कहा, हम एक नए चरण की जंग में प्रवेश कर चुके हैं। इसका नाम खुला हिसाब किताब होगा। गाजा में युद्ध विराम से ही सीमा पार से होने वाले हमलों पर रोक लगेगी। गाजा जाओ और युद्ध बंद करो, और हमें धमकियों की आवश्यकता नहीं। हम ये निर्धारित नहीं करेंगे कि आक्रामकता का जवाब कैसे देना है। हम नए चरण की जंग में प्रवेश कर चुके हैं। कासिम ने कहा कि इजराइल ने हमारे खिलाफ 3 दर्दनाक युद्ध अपराधों को अंजाम दिया, बर्बरता की हदें पार कर दी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। धमकियां हमें नहीं रोकेंगी। हम सबसे खतरनाक संभावनाओं से भी नहीं डरते। सभी सैन्य संभावनाओं का सामना करने को हम तैयार हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, तेल अवीव ने हाल के दिनों में लेबनान में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर ऐसे हमले किए जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने संदेश नहीं समझा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो संदेश को समझेगा। पहले पेजर बम, फिर वायरलेस सीरियल ब्लास्ट और उसके बाद हिजबुल्लाह पर इजराइल के हवाई हमले। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से पूरी तरह टूट चुका हिजबुल्लाह इजराइल से इंतकाम लेने पर आमादा है। इसलिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताजा हमले कर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए। शिया मिलिशिया लेबनान ने यहूदी मुल्क इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इनमें से 85 रॉकेट तो सिर्फ आधे घंटे में इजराइल पर दागे गए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कुल 11 हमले किए हैं। इनमें से 6 बड़े हमले थे, जिसमें 10 से लेकर 100 रॉकेट एक साथ दागे गए। इसमें से ज्यादातर रॉकेट हाइफा और नहरिया शहर के सटे इलाकों पर दागे गए। हालांकि इजरायली सेना ने इनमें से ज्यादातर रॉकेट को मार गिराया, लेकिन कुछ रॉकेट उत्तरी इजराइल के इलाके में जा गिरे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन हमलों को देखते हुए नॉर्दर्न इजराइल के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। यहां सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए। जगह पर सिर्फ 10 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई। वहीं अगर किसी बंद जगह में कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें 100 के करीब लोग ही शामिल हो सकते हैं। समुद्री बीच को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं लोगों को काम करने की उन्हीं जगहों पर जाने की इजाजत होगी जो कि शेल्टर के पास होंगे।
या फिर तय किए गए मानकों के हिसाब से ऑफिस बने होंगे? आपको बता दें कि इससे पहले 20 सितंबर को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। लेबनान से रात भर में 150 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इसके बाद भड़के इजरायली सेना ने पलटवार में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर पर था, जो सीधे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को रिपोर्ट करता था। वहीं हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने भी नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों और बमों की बारिश शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। इजराइल ने गाजा को छलनी कर दिया है। सुरंगों में भी हमास के लड़ाकों को दफन कर दिया है, जिसके बाद हमास की रहम की भीख मांग रहा है। सिनवार, जो इजराइल हानिया के बाद इजराइल से बचकर भाग रहा था, उसका भी काम तमाम हो गया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि सिनवार को एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। महायुद्ध का चरम, हमास मांगे रहम। इंतकाम का फितूर, हमास हुआ चकनाचूर। खत्म गाजा का कसाई, अब आखिरी लड़ाई। अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था, तब उसने नहीं सोचा था कि एक साल के भीतर पूरे का पूरा गाजा खाक हो जाएगा, हमास का नामो निशान मिट जाएगा, हमास के सभी टॉप लीडर्स को चुन चुन कर इजराइल मौत के घाट उतार देगा। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और हमास का खात्मा हो चुका है। गाजा में हमास की सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। बचे हुए हमास के शैतान रहम की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि बचे हुए हमास के लड़ाके चूहों की तरह बिल में छुपे हुए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि उनका भी अंत नजदीक है। गाजा में इजराइल ने खौफ की पूरी पिक्चर दिखा दी। पहले हमास चीफ हानिया मारा गया, फिर उसकी जगह हमास चीफ बनने वाला गाजा का कसाई भी लापता है। सिनवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मौत की नींद सुला दी है। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हमास लीडर यहावा सिनवार की मौत हो चुकी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ समय से सिनवार लापता है, उसका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। ऐसे में इजरायली सेना गाजा पर हमलों में सिनवार के मारे जाने की संभावना की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक सिनवार की मौत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन गाजा में छाए मातम हमास की खामोशी से आशंका यही है कि सिनवार का गेम ओवर हो चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने कुछ दिन पहले गाजा में एक स्कूल पर हमला किया था, जहां हमास का कमांड सेंटर था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। आशंका है कि इसी स्ट्राइक में सिनवार भी मारा गया। गाजा के कसाई को सिनवार की मौत की खबर पहली बार नहीं आई है। इसके पहले भी उसके मारे जाने की खबरें आती रही हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार अचानक से गायब हो चुका है। इससे पहले जब सिनवार कुछ समय के लिए गायब रहने के बाद वापस लौटा था, तब सीज फायर डील का मैसेज लेकर आया था। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में 3 अहम किरदार थे, जिसमें हमास का तत्कालीन पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ और तीसरा और सबसे खतरनाक गाजा में हमास का लीडर यहावा सिनवार शामिल था।
जिसे 31 जुलाई को ईरान में इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास का नया चीफ बनाया गया था। हानिया की मौत ईरान के सबसे सुरक्षित गेस्ट हाउस में बम धमाके में हुई थी, जिसका आरोप ईरान ने इजराइल पर लगाया था। जिस तरह हानिया की हत्या हुई उसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी कि ये काम सिर्फ मोसाद ही कर सकता है। इजराइल पर हमले के दूसरे किरदार मोहम्मद दाइफ को भी इसी साल 13 जुलाई को एक हवाई हमले में IDF ने मार गिराया था, जिसकी पुष्टि 1 अगस्त को हुई थी। इन दोनों की मौत के बाद हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो भी मारा गया है। अगर ये दावा सच साबित होता है तो हमास की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। सिनवार को छोड़ दें तब भी अब तक हमास के 6 बड़े नेता मारे जा चुके हैं। मारे गए हमास के लीडर्स में मार्च 2004 में हमास का फाउंडर अहमद यासीन शामिल है। वहीं अप्रैल 2004 में हमास का को फाउंडर अब्देल अजीज रंतीसी भी मारा गया था और जनवरी 2020 में हमास का मिलिट्री लीडर यहावा अय्याश भी मारा गया। जनवरी 2024 में हमास का सीनियर लीडर साले अल अरूरी भी मारा गया। वहीं जुलाई 2024 में हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया भी मारा गया और अब अगस्त 2024 में हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ भी मारा जा चुका है। अगर सिनवार भी मारा गया तो अब हमास को चलाने वाला कोई नहीं बचा है। हमास के बचे लड़ाके इजराइल से रहम की भीख मांगते नजर आएंगे, लेकिन जब तक सिनवार के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक इजरायली फोर्सेस उसका सुराग लगाती रहेंगी। मोसाद भी उसको लेकर जानकारियां जुटाता रहेगा, क्योंकि 61 साल का यहावा सिनवार हमास का वो खतरनाक लीडर है जिसे गाजा का कसाई तो कहा ही जाता है, लोग अबू इब्राहिम के नाम से भी जानते हैं, जो किसी पर भी रहम नहीं करता। सिनवार का जन्म गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके में खान यूनिस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। यहावा सिनवार को पहली बार इजराइल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी। यहावा पर इस्लामी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम था। 1985 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया था। लगभग इसी दौरान यहावा ने हमास के फाउंडर शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया। 1987 में हमास की स्थापना के 2 साल बाद यहावा ने इसे बेहद खतरनाक कहे जाने वाले अंदरूनी सुरक्षा संगठन अल-मस्द की स्थापना की। तब सिनवार 25 साल का था। इसके बाद से वो लगातार हमास की टॉप लीडरशिप में बना रहा और इजराइल के खिलाफ खतरनाक साजिशें रचता रहा, जिसके अब मारे जाने की बातें सामने आ रही हैं। IDF का कहना है कि जिन इलाकों में सिनवार के छिपे होने का शक था, वहां पर सुरंगों ने भारी गोलाबारी की है, जिसमें बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए और ये भी माना जा रहा है कि सिनवार भी मारा गया है। ये दावा अगर सच है तो हमास खत्म हो चुका है। इजराइल से उस पर जो इंतकाम का फितूर सवार था, उसी ने हमास को चकनाचूर कर दिया है। गाजा के कसाई की मौत के बाद अब इजराइल की आखिरी लड़ाई उन हमास के लड़ाकों को मारकर पूरी करनी होगी जो अभी भी इजराइल पर हमले की फिराक में हैं। जिसके बाद गाजा के मोर्चे से इजराइल पर हमला करने वाला कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।